Hello kids, as you know we have started this chapter of your computer, chapter 1. This chapter we were doing already and we have still done the types of computer, categories of computer and computer languages. अब इसका हम second part करने जा रहे हैं. Categories तो हमने कर ली थी, types हमने कर लिए थे, and now we are going to do the languages of computer. एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, जिस तरह से हम आपस में एक दूसरे के साथ बात करते हैं, हम कौन सी भाषा यूज़ करते हैं, इंग्लिश यूज़ करते हैं, हिंदी यूज़ करते हैं, या वट एवर आपकी जो फैमिली में यूज़ होती है वो लैंग्वेज आप यूज़ करते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर की भी एक लैंग्वेज होती है. अ कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड एनी कमांड दैट यू मे गिव इन इंग्लिश लैंग्वेज और एनी अदर लैंग्वेज. एक जो कंप्यूटर होता है वो कोई भी कमांड आप इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी कमांड देंगे, कुछ बोलेंगे, वो कंप्यूटर नहीं समझेगा, बिकॉज उसकी खुद की एक लैंग्वेज है. It understands the set of instruction given in computer language. कंप्यूटर सिर्फ ये अंडरस्टैंड करता है कि जो उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वही वो चीज़ें समझता है, उसके अलावा वो कुछ नहीं समझता. देयर आर टू मेन कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज. अब लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है? लो लेवल लैंग्वेज आर द इंस्ट्रक्शंस इन मशीन कोड्स. ये क्या इंस्ट्रक्शन होती है? जो मशीन के कोड्स के अंदर इंस्ट्रक्शन होती है. एक कंप्यूटर जो होता है वो कोई भी इंस्ट्रक्शन जो भी हम इंग्लिश में देते हैं या किसी और हाई लेवल लैंग्वेज में देते हैं वो उसको समझता नहीं है. द लो लेवल लैंग्वेजेस आर वेरी इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय द मशीन. लेकिन जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो जो मशीन है वो इजीली उसको समझ लेती है. The main function of low level language is to interact with the hardware of computer and help in operating, synchronizing and managing all the hardware and system components of the computer. इसका मेन फंक्शन क्या है? लो लेवल लैंग्वेज का मेन फंक्शन क्या है कि हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करना और ऑपरेट करना, ऑपरेशन में उसकी हेल्प करना, मैनेज करना हार्डवेयर को और सिस्टम के कंपोनेंट्स को. मशीन लैंग्वेज, दिस इज़ द मोस्ट बेसिक लो लेवल लैंग्वेज. ये क्या है? सबसे बेसिक लो लेवल लैंग्वेज है. द लैंग्वेज वॉज फर्स्ट डेवलप्ड टू इंटरेक्ट विद द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स. ये जो लैंग्वेज थी इसको डेवलप किया गया था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए. It consists of numeric codes for the operation that a particular computer can execute directly. ये एक पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए, मतलब एक कंप्यूटर के लिए, एक मशीन के लिए एक प्रोग्राम तैयार करना पड़ता था. मतलब हर एक कंप्यूटर के लिए अलग तरह का प्रोग्राम तैयार करना पड़ता था. ये नहीं है कि हम एक प्रोग्राम तैयार कर देंगे और वो सभी कंप्यूटर्स पर रन होगा. तो दैट इज़ ओनली द मेन डिफरेंस बिटवीन मशीन लैंग्वेज एंड लो लेवल मशीन लैंग्वेज एंड जो हमारी ये लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज. इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस यही है कि जो लो लेवल लैंग्वेज है वो हर एक मशीन के लिए आपको सेपरेट प्रोग्राम रन करना पड़ता है, सेपरेट प्रोग्राम डिज़ाइन करना पड़ता है. लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज जो है उसमें सेपरेट आपको बनाना नहीं पड़ता. द कोड्स आर स्ट्रिंग्स ऑफ जीरोज एंड वन. ये किसमें कोड क्या होता है? जीरो और वन. Then machine language is difficult to read and write since it does not resemble conventional mathematical notation or human language and its codes vary from computer to computer. Machine language जो होती है वो मुश्किल होती है, उसको रीड करना, उसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता है क्योंकि ये हमारे जो कन्वेंशनल मेथड है, मैथमेटिकल नोटेशन है लाइक प्लस माइनस 1 2 3 4, या ह्यूमन लैंग्वेज जो है जो हम बात करते हैं आपस में उससे रिजेंबल नहीं करता. और ये कोड होता है वेरी करता है कंप्यूटर टू कंप्यूटर. एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ये जो कोड होता है वो डिफरेंट होता है. अब नेक्स्ट है हमारी असेंबली लैंग्वेज. असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? दिस इज़ द सेकेंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ये सेकेंड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. इट इज़ अ डेवलपमेंट ऑन द मशीन लैंग्वेज. और ये क्या है? मशीन लैंग्वेज की डेवलपमेंट है, मतलब इसको हमने और ज़्यादा डेवलप किया, और ज़्यादा इसको इम्प्रूव किया है. वेयर इंस्टेड ऑफ यूजिंग ओनली नंबर्स यू यूज़ अ फ्यू इंग्लिश वर्ड्स एंड सिम्बल्स. इसमें क्या था? हमारे सिर्फ मैथमेटिकल नोटेशन और ह्यूमन लैंग्वेज कुछ भी नहीं था, मतलब सिर्फ इसमें सिर्फ मशीन लैंग्वेज के कोड्स थे. अब क्या किया हमने असेंबली लैंग्वेज में? क्या किया? इसमें नंबर्स को ऐड कर दिया, उनके साथ साथ कुछ इंग्लिश के वर्ड्स, कुछ सिम्बल्स को ऐड कर दिया ताकि उसको लिखना आसान हो जाए. इट यूजेस शॉर्ट न्यूमेरिक कोड्स फॉर इंस्ट्रक्शन. इसमें क्या है? कुछ न्यूमेरिक कोड्स हैं इंस्ट्रक्शन देने के लिए, एंड जो क्या करते हैं प्रोग्रामर को अलाउ करते हैं टू इंट्रोड्यूस नेम्स फॉर ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी दैट होल्ड डाटा. कुछ ब्लॉक्स के जैसे नेम्स हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया गया, इंग्लिश में दे दिया गया है, जिसको कि होल्ड करना, जिसको कि लिखना आसान हो जाता है. इट इज़ द मोस्ट बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज नेसेसरी फॉर एनी प्रोसेसर. किसी भी प्रोसेसर के लिए ये जो लैंग्वेज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. Then we have high level language. These are programming language. For example,
पास्कल, क्यू बेसिक, C++, पाइथन, जावा एक्सेट्रा, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। The important feature about high level language is that it is machine independent and therefore the programmer can write programs just once for all type of computer. अब क्या था हमारी जो प्रॉब्लम क्या थी, हमारी सिंपल जो लो लेवल लैंग्वेज थी उसके साथ प्रॉब्लम क्या थी कि हमने एक कोड लिख दिया तो वो क्या था, हमें सिर्फ एक ही मशीन पे चलता था, मतलब एक ही कंप्यूटर पे वो कोड चल सकता था और फिर दूसरी मशीन के लिए दूसरा कोड लिखना पड़ता था। लेकिन अब इस हाई लेवल लैंग्वेज में क्या है, द प्रोग्रामर कैन राइट प्रोग्राम जस्ट वंस, मतलब जो प्रोग्रामर है, जो प्रोग्राम लिखने वाला पर्सन है, वो सिर्फ एक बार प्रोग्राम लिखेगा सभी कंप्यूटर्स के लिए, मतलब और वो रन करेगा सभी कंप्यूटर्स के ऊपर। Every instruction in high level language is converted to machine language for the computer to comprehend using a language translator. अब हमने प्रोग्राम तो लिख लिया, अब जो मशीन लैंग्वेज, क्योंकि कंप्यूटर तो सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है ना, तो हमारे प्रोग्राम को, हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए उसके बीच में एक ट्रांसलेटर लगा देते हैं, जैसे कि उसको बोलते हैं इंटरप्रेटर या कंपाइलर। जैसे फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे कोई पर्सन आता है, उसको सिर्फ जापानीज़ बोलनी आती है, आपको जापानीज़ आती नहीं है, उसको सिर्फ जापानीज़ आती है, आपको इंग्लिश आती है, उसको इंग्लिश भी नहीं आती, आपको हिंदी आती है, उसको हिंदी भी नहीं आती, तो हाउ विल यू कन्वर्सेट, आप किस तरह से कन्वर्सेट करेंगे, कैसे बात करेंगे आप उस जापानीज़ पर्सन के साथ। तो आप क्या करेंगे, एक पर्सन को बुलाएंगे, बीच में बिठाएंगे, आप उसको बोलेंगे हिंदी में, वो पर्सन कन्वर्ट करेगा आपकी बात को जापानीज़ लैंग्वेज में और वो जापान का जो पर्सन है उसको वो बताएगा। तो क्या होगा, आपकी भाषा को वो कन्वर्ट कर रहा है जापानीज़ लैंग्वेज में ताकि जापान वाले पर्सन को वो समझ आए। अब जापान वाला बंदा जो बात बोलेगा उसको जो मीडिएटर होगा, हमारा जो ट्रांसलेटर होगा, वो उसको हिंदी में कन्वर्ट करेगा और फिर वो हमें बताएगा। तो इस तरह से हमारी कन्वर्सेशन चलेगी। सेम यही केस है कि जो इंटरप्रेटर है वो यही रोल प्ले करता है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा ताकि जो कंप्यूटर है उसको वो समझ सके। देन फर्दर इट इज़ हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी कैटेगराइज्ड एज। अब हाई लेवल लैंग्वेज को हम किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, किस तरह से उसके आगे हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आर ईजियर टू लर्न एंड एग्जीक्यूट देन कंपाइल्ड लैंग्वेजेस। जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती हैं उनको लर्न करना और एग्जीक्यूट करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। इसमें क्या है, एग्जाम्पल क्या है, एप्पल स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट एंड पर्ल। एंड देन वी हैव नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये क्या करती है, फोकस करती है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर रेदर देन द एक्शन की। मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा जो प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके ऊपर ये फोकस करती है। द प्रोग्रामर्स वर्क ऑन द ऑब्जेक्ट दे विश टू मैनिपुलेट इंस्टेड ऑफ द लॉजिक नीडेड। इसमें जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो क्या एम करते हैं कि उनका जो क्या ऑब्जेक्ट है, मतलब क्या वो काम करना चाह रहे हैं, क्या वो मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं, इंस्टेड ऑफ द लॉजिक नीडेड। लॉजिक के ऊपर वो कंसंट्रेट नहीं करते बल्कि वो ऑब्जेक्टिव के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसके एग्जांपल्स हैं जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन एंड स्विफ्ट। देन वी हैव प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें क्या है, इट हैज़ वेल स्ट्रक्चर्ड स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स विद इन इट्स प्रोग्रामिंग टू कंपोज अ कंप्लीट प्रोग्राम। इसमें क्या है, कुछ स्टेप्स हैं, वेल स्ट्रक्चर्ड है, मतलब प्रॉपरली स्ट्रक्चर किए गए हैं कि इसके बाद ये होना चाहिए, इसके बाद ये होना चाहिए, और सारे प्रोसीजर सारे सेलेक्ट किए गए हैं कि किस तरह से उसका प्रोसीजर होगा एक प्रोग्राम को बनाने के लिए। इसमें कुछ फंक्शंस हैं एंड कमांड्स हैं टास्क को कंप्लीट करने के लिए। इसके एग्जाम्पल क्या है, फोर्ट्रन, एल्गोल, बेसिक एंड कोबोल, इसके एग्जाम्पल्स हैं। देन वी हैव इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज एंड इट्स फीचर। अब ये जो लैंग्वेजेस हैं कंप्यूटर के लैंग्वेजेस, वो कहाँ से इवॉल्व हुई हैं, स्टार्ट कहाँ से हुआ, मतलब उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहाँ पे है। तो इसमें क्या है, इसको किस तरह से क्लासीफाई किया गया है, जनरेशन के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया। जो सबसे पहले है वो फर्स्ट जनरेशन, देन सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। तो 5 जनरेशन में कंप्यूटर के लैंग्वेजेस को क्लासीफाई किया गया है। तो फर्स्ट जनरेशन यूज्ड मशीन लैंग्वेज, इसमें मशीन लैंग्वेज थी, यूज़ हुई थी। इट वॉज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, और ये कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता था क्योंकि ये मशीन कोड्स में लिखी जाती थी और इसमें कोई भी ट्रांसलेशन के लिए जरूरत नहीं होती थी, बिकॉज ऑलरेडी ये मशीन कोड में लिखी होती, तो ट्रांसलेटर की तो जरूरत ही नहीं है। देन इसका जो डिसएडवांटेज क्या है, इसको लिखना, इसको लर्न करना, इसको राइट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था, बिकॉज इसके अंदर सारे ही मशीन कोड्स इंक्लूड होते थे। इट वॉज मशीन डिपेंडेंट, और ये मशीन के ऊपर डिपेंडेंट होती थी, मतलब एक मशीन के लिए अलग प्रोग्राम, दूसरी मशीन के लिए अलग प्रोग्राम। तो इसका यही मेन जो था वो
जो इसका ड्रॉबैक था, इनकी कमी थी, मेनली यही थी कि इसको ये जो थी मशीन डिपेंडेंट थी। एंड देन वी हैव सेकंड जनरेशन लैंग्वेज। सेकंड जनरेशन में क्या है, इसमें असेंबली लैंग्वेज है। इट कंसिस्टेड ऑफ स्मॉल इंस्ट्रक्शन, इसमें छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस थी लाइक न्यूमेरिक कोड्स एंड मेड प्रोग्रामिंग इजियर, और उससे प्रोग्रामिंग आसान हो जाती थी। दीज कोड्स वर यूज इन प्लेस ऑफ जीरोज एंड वंस, और ये वाले कोड जो थे जीरोज और वंस के जगह पर यूज़ होते थे। इट यूज एन असेंबलर एज अ लैंग्वेज प्रोसेसर, और इसके अंदर लैंग्वेज का प्रोसेसर यूज़ होता था असेंबलर। इट वॉज ऑल्सो मशीन डिपेंडेंट, और ये भी मशीन डिपेंडेंट था। मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज आर रेफर टू एज लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज क्या थे, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे। देन वी हैव थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस। इसमें क्या था, इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ किया जाता था प्रोग्राम राइट करने के लिए। द कंप्यूटर लैंग्वेज ऑफ दिस जनरेशन वॉज सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, और इसकी जो लैंग्वेज थी वो सिंपल थी और आसान थी समझने के लिए। दीज लैंग्वेजेस वर मशीन इंडिपेंडेंट एंड रेफर टू एज हाई लेवल प्रोग्रामिंग। अब जो थर्ड लेवल पे थे प्रोग्राम्स, थर्ड लेवल पे जो लैंग्वेज थी उनको हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला गया, क्योंकि ये मशीन इंडिपेंडेंट थी और ये ईजी टू अंडरस्टैंड भी थी। इसके एग्जाम्पल क्या है, पास्कल, फोर्ट्रैन, बेसिक, कोबोल, सी एंड C++। फर्दर वी हैव फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। इसमें क्या था, इंग्लिश लैंग्वेज और ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली, मतलब यूज़र कौन होता है, जो पर्सन कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है उसको बोलते हैं यूज़र, तो यूज़र फ्रेंडली था ये। द कोड इज़ रिड्यूस टू अ फ्यू लाइन्स फ्रॉम 100 ऑफ लाइन्स, और इसमें क्या था, इसको और रिड्यूस कर देगा, मतलब जो कोड्स, इसमें क्या होता है जब हम कोई भी कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम के लिए कोड लिखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, बहुत ज़्यादा लेंदी होते हैं। तो इन्होंने बोला कि फोर्थ जनरेशन में जो 100 लाइन्स के कोड थे उसको फ्यू लाइन्स के अंदर उसको कंपाइल कर दिया गया, मतलब उसको और ज़्यादा शॉर्ट कर दिया गया था। इट रिड्यूस प्रोग्रामिंग एफर्ट्स, तो इसके लिए इससे क्या हो गया, प्रोग्रामिंग के जो एफर्ट्स थे वो और ज़्यादा कम हो गए। और इसके एग्जांपल क्या हैं, पावर बिल्डर, SQL, नोमैड एंड सो ऑन, ये सारे इसके एग्जांपल हैं। देन वी हैव फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। फिफ्थ जनरेशन में क्या है, इसने क्या यूज़ किया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और नेचुरल लैंग्वेज यूज़ की, और ये क्या थी, ये लैंग्वेज यूज़ की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और इसमें क्या था, इस तरह से इसको डेवलप किया गया कि विदाउट अ प्रोग्रामर, मतलब प्रोग्रामर को हम इंक्लूड भी ना करें, उसके बिना भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। एंड इट प्रोवाइड्स अ ग्राफिकल इंटरफेस कॉल्ड विजुअल प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट फॉर क्रिएटिंग सोर्स कोड। इसमें क्या था, एक ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड किया, मतलब किस तरह से हमारा जो प्रोग्राम होगा, किस तरह से उसके सोर्स कोड लिखे जाएंगे, कोड्स किस तरह से लिखे जाएंगे। इट अलाउज द यूज़र टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर विदाउट द नीड ऑफ एनी स्पेशलाइज नॉलेज। इसमें क्या था, कोई स्पेशलाइज नॉलेज की जरूरत नहीं है, मतलब अगर आपको प्रॉपर उसकी नॉलेज नहीं है फिर भी आप उसको ईजिली कर सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस थी दैट वाज वेरी ईजी। एंड इसमें क्या है, एग्जाम्पल क्या है इसका, प्रोलॉग, मर्करी एंड सो ऑन, ये इसकी फिफ्थ जनरेशन के लैंग्वेजेस है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल हो सकता है ये चैप्टर, बिकॉज इसमें सारा एक टेक्निकल बातें लिखी गई है कंप्यूटर की, तो आपको जितना समझ आए उतना करें। एंड देन व्हेन वी विल डू द एक्सरसाइज, तो उसके अंदर आपको, बिकॉज ओनली एक्सरसाइज यू हैव टू डू, देन इट विल बी मोर ईजी फॉर यू। देन वी हैव फोर्ट्रैन। अब यहाँ पे इन्होंने अलग अलग लैंग्वेज का बताया हुआ है, इनकी फुल फॉर्म बताई हुई है और ये कब डराइव हुई, कब ये स्टार्ट हुई। अब ये फर्स्ट है फोर्ट्रैन, इसका फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेटर। ये सबसे पुरानी हाई लेवल लैंग्वेज है और ये जॉन बैकस ने IBM के लिए 1950 में डेवलप की थी। देन कोबोल। कोबोल क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म है। ये 1950 में डेवलप हुई थी, 1950 और 1960 के बीच में डेवलप हुई थी, और ये सेकेंड ओल्डेस्ट, ये दूसरी सबसे पुरानी हाई लेवल लैंग्वेज है। एंड बड़े बिजनेस में और बड़े लार्ज कंप्यूटर्स के ऊपर ये लैंग्वेज यूज़ की जाती है। देन वी हैव पास्कल, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज है। इसको निकोलस विर्थ ने 1960 में डेवलप किया था और इसका नाम दिया गया था ब्लेज पास्कल के ऊपर, मतलब ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था जिसने पास्कलिन बनाया था, उसके नाम के ऊपर इस लैंग्वेज का नाम रखा गया था पास्कल। और ये क्या है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर टीचिंग लैंग्वेज है जिसमें क्या है, प्रोग्रामिंग टेक्निक्स यूज़ की होती हैं। देन वी हैव बेसिक एंड क्यू बेसिक। बेसिक क्या है, बिगनर ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इट इज़ अ बिगनर्स हाई लेवल लैंग्वेज दैट वाज डेवलप्ड इन 1964 बाय जॉन जी कैमनी एंड थॉमस ई कर्ट्स एट द डार्टमouth कॉलेज। ये क्या है, बेसिक क्या है, ये बेसिक बिगनर ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये बिगनर्स के लिए, मतलब जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, बिल्कुल न्यू एक एंट्री ले रहे हैं प्रोग्रामिंग फील्ड के अंदर, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान थी और 1964 में इसको डेवलप किया गया था। और इसी का एक पार्ट है हमारी क्यू बेसिक लैंग्वेज, इसी का ही एक पार्ट है, इसी की आगे टाइप है।
इसमें भी क्या था इंटीग्रेटेड, इसी में भी इतना ही है, मतलब आप इसको ज़्यादा थॉरली रीड मत करना बिकॉज अदरवाइज दिस इज़ वेरी कंफ्यूजिंग, आपके लेवल पे इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। एंड देन वी हैव एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये भी कंप्यूटर की लैंग्वेज है, 1974 में डेवलप हुई थी ये। एंड सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस क्या है? सी लैंग्वेज की एक्सटेंशन है। सबसे पहले आई थी एक सी लैंग्वेज, उस लैंग्वेज का नाम था सी। उसके बाद उस लैंग्वेज में और ज़्यादा मॉडिफिकेशन किए गए, उसको और ज़्यादा अच्छा बनाया गया, तो उसका नाम दिया सी प्लस। और फिर उसके अंदर भी और ज़्यादा मॉडिफिकेशन किए गए, उसको भी और ज़्यादा डेवलप किया गया, तो उसका नाम दिया उन्होंने सी प्लस प्लस। तो ये है हमारी सी प्लस प्लस। देन वी हैव पाइथन। Python is a general purpose, user friendly, interactive and object oriented programming language. Python was developed by Guido van Rossum in 1980. 1980 में डेवलप हुई थी, गिडो वैन ने इसको डेवलप किया था। और ये जनरल पर्पस की एक यूज़र फ्रेंडली, मतलब यूज़र के साथ इसको काम करना आसान है और ये अच्छी लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब क्या हम ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ये काम करती है। देन वी हैव जावा, ये भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। It was initiated by James Gosling and was released in 1995 as core component of Sun Microsystems and Java platform. ये क्या है? 1995 में डेवलप हुई थी और इट रन्स ऑन वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म, ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पर रन होती है, लाइक विंडोज़, मैक ओएस एंड वेरियस वर्जन ऑफ यूनिक्स, इन पे ये रन होती है। देन वी हैव प्रोलोग। प्रोलोग क्या है? प्रोग्रामिंग लॉजिक। ये क्या है? इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ड ऑन डिफाइनिंग एंड सॉल्विंग लॉजिकल फार्मूलाज। ये लॉजिकल फार्मूलाज को सॉल्व करने के लिए यूज़ होती है। इट इज़ समटाइम रेफर्ड एज डिक्लेरेटिव लैंग्वेज, जिसको डिक्लेरेटिव लैंग्वेज भी बोला जाता है या रूल बेस्ड लैंग्वेज भी बोला जाता है। इट्स प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ अ लिस्ट ऑफ फैक्ट्स एंड रूल्स। इसमें क्या है? इसके प्रोग्राम में क्या इंक्लूडेड है? लाइक लिस्ट ऑफ अलग अलग लिस्ट है फैक्ट्स की, रूल्स की। एंड इट इज़ यूज एक्सटेंसिवली फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन सच एज एक्सपर्ट सिस्टम। और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन सिस्टम यूज़ हो रहा है जिनको बोला जाता है एक्सपर्ट सिस्टम। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर कंप्यूटर लैंग्वेज एंड कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। देन आई विल बी सेंडिंग यू द क्वेश्चन आंसर्स एंड द एक्सरसाइज, एंड क्वेश्चन आंसर्स विल नॉट डू, विल डू जस्ट एक्सरसाइज। सो थैंक यू एवरीवन।